हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको 3 कौन से बड़े वरदान सच साबित होने वाले हैं, या कौन से 3 बड़े वरदान आपकी लाइफ में फलीभूत होने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन पर 3 कौन से बड़े वरदान सच साबित होने जा रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। डोर टू स्पिरिट, डोर टू रोमांस। दरवाजे ओपन हो रहे हैं गाइस, बंद दरवाजे ओपन हो रहे हैं आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। नंबर 32, नंबर 32, नंबर 33। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ते हुए लाइफ में, एक कदम आगे बढ़ते हुए। डोर टू स्पिरिट एंड डोर टू रोमांस। जो भी लाइफ की टेंशन और तनाव की स्थितियाँ बनी हुई है उनको लेकर रास्ते खुलना गाइस। किसी इंसान की लाइफ के सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि किसी इंसान को ये दिखे कि कोई भी अगर सॉल्यूशन करने की कोशिश करे ना, दरवाजे बंद होते हुए, मतलब कोई समाधान मिलना ही नहीं। अगर आपके पास चाबियों का झुंड है ना, उससे भी अगर एक ताला खोलने की कोशिश करो, वो समाधान मिलता ही नहीं, वो हल मिलता ही नहीं, वो चाबी लगती ही नहीं। घूम घाम कर वहीं एक खालीपन में आकर रुक जाना। ये क्या होता है जब किसी इंसान को ऐसा लगता है कि अगर वो कुछ भी कर लेंगे ना, लेकिन इस स्थिति में उनका सॉल्यूशन उनको नहीं मिल सकता। ये कोई बड़ी बात हो सकती है, कैसे हो सकता है ब्लैक मैजिक, ये हो सकता है कोई बुरी नज़र, या कोई बहुत अजीब स्थिति आपकी लाइफ की ऐसी हो सकती है जिसको सुधारने के लिए जतन, प्रयत्न, संघर्ष, इन सब की आहुति लगाने के बावजूद भी आपके हल कोई सा भी नहीं निकलना। इसे कहते हैं उलझी हुई स्थिति का होना। और यहाँ पर किसी इंसान को क्या लगता है, रास्ते सारे बंद हैं। अब आपके साथ एक सिचुएशन होती होगी, मतलब मान लो आपके दिमाग में ये ब्लैक मैजिक, इसको ख़त्म करने के लिए आपने बरसों से हो सकता है उपाय किए होंगे। जो जो जितनी जितनी आपकी सोच है, समझ है, जहाँ जहाँ आपको ज्ञान मिला इसको इसको लेकर कि इसका निवारण इस प्रकार से किया जा सकता है, इसके लिए ये कठिन से कठिन उपाय आपने कर लिए होंगे। और न केवल उपाय का, एक कहता ना कि इस बात को लेकर जगह जगह पर जाकर प्रार्थना करके आना, जगह जगह जाकर उपायों के बारे में पूछना, ये भी आपने किया होगा। और जितना जिस इंसान ने जैसा कहा है आपने बिल्कुल वैसा का वैसा किया। उसके बाद में भी किसी इंसान को परिणाम क्या मिलता है, शून्य में जाकर। थोड़े दिन, मुश्किल से 5 से 6 दिन आपको ऐसे राह देखने को मिलेगी, आपको लगेगा इस बार मेरा समाधान हुआ। और उसके बाद में वापस लीजिए उसी स्तर पर या उससे ज़्यादा स्तर पर। मैंने एक बात बताऊं, अभी आपका ट्रस्ट जो है ना इन बातों पर से उठ रहा है। अब आप अंधविश्वास मानने लग गए ऐसी चीज़ों को कि नहीं, पता नहीं किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। मतलब ऐसा किसी इंसान को फील होता है ना कि नेगेटिविटी का पलड़ा ज़्यादा भारी है पॉजिटिविटी से, कि मालिक किसी भी रूप में इनको रोक नहीं सकते क्या, ये ब्लैक मैजिक उनके कंट्रोल में नहीं है क्या। यही तो गलतफहमी है गाइस हमारी। पता है, देखो 2 तरीके की बातें होती है ना, एक अच्छी बात होती है, एक बुरी बात होती है ना। इंसान का दिमाग ही इस प्रकार का है, वो गलत बात को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है, ये तो उनकी लाइफ में हो जाएगी। अब भले वो होना लिखा हुआ हो या नहीं हो, लेकिन कोई अच्छी बात के बारे में कहेगा ना, वो दिमाग में नहीं रहती है। क्योंकि पता है इसके पीछे रीज़न क्या, इंसान डरता है कि गलत चीज़ हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। उनके कंटिन्यू में चेतन अवचेतन मन में वो चीज़ें चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती। और वो चलते रहना क्या होता है, वो मैनिफेस्ट करा देता है। जैसे कई बार कहा जाता है कि सोच कर बोलना चाहिए। दिन में एक बार आपकी वाणी का कमाल देख लेना। और ये वही स्थिति है कि सोच कर सोचना चाहिए, वरना दिन भर में अपने दिमाग की स्थिति का परिणाम देख लेना। इस वजह से कहते हैं अच्छा सोचो अच्छा बोलो।
बहुत सारे रीज़न होते हैं गैस इसके पीछे। हमारे बड़े बुजुर्ग जो ये समझाते थे ना चीज़ें, वो बड़े फैक्ट के आधार पर समझाते थे, उनका तरीका कुछ और होता था, है ना। लेकिन सच में जो मतलब पुराने बड़े बुजुर्गों की बातें होती थी ना गाइस, वो वाकई में मतलब देख लो, उस समय में इतना तनाव नहीं हुआ करता था जितना तनाव आज की जनरेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। छोटे बच्चे में भी देखने को मिल जाएगा, स्कूल जाते हुए बच्चे में भी देखने को मिल जाएगा। और उनका चेहरा देखो, पहले क्या रौनक हुआ करते थे, आज देखो उदासी ज़्यादा देखने को मिलेगी हर किसी के चेहरे पर। मोस्टली देख लेना, आपको मुस्कुराते हुए लोग बहुत कम दिखेंगे, आपको उदासी वाले चेहरे ज़्यादा दिखेंगे। वो कारण यही है ना। तो थोड़ा अच्छी थिंक रखना, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना। कारण क्या है, देखो सबसे अच्छी बात, जो रास्ते बंद होते हुए आपको नज़र आ रहे थे ना, उन रास्तों का खुलना, रास्ते खुलना गाइस, इसका मतलब है समाधान मिलना आपका, इसका मतलब है समस्या खत्म होनी, इसका मतलब है डिवाइन टाइम आपका लाइफ का चल रहा है। ये वरदान से कम नहीं है। आपने प्रार्थना करी होगी, मालिक सारे रास्ते बंद हो गए, एक रास्ता तो खोलो। आप तो यही कहते हो ना कि मालिक कभी भी सारे रास्ते बंद नहीं करते, एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं। या तो एक भी नहीं दिख रहा, आप क्या करें? दिखेगा, अब दिखेंगे, देखना इतने सारे रास्ते ओपन होंगे आपके लिए। जो दरवाज़ा बंद हुआ ना, वो है नेगेटिविटी का, नकारात्मकता, या जहाँ आपको जाना ही नहीं है, जहाँ से आप आगे बढ़ गए हो। अब जहाँ से आप आगे बढ़ गए वहाँ पीछे स्थिति आपको धकेलने देगी है नहीं, तो दरवाज़ा वो वाला बंद हुआ है। स्थितियों को कभी कभी क्या होता है, हम 6 होता है ना, उनको 9 समझ लेते हैं, 9 होता है हमें 6 समझ लेते हैं। ये भ्रम वाली स्थितियाँ बनती है। और अभी का समय बिल्कुल अलग है। अभी का समय कैसा है, माथे पर जो शिकन आती है ना, उलझने, चिंताएं, बकायदा आप ही वो इंसान होंगे, ये भूल जाओगे ये चीजें क्या होती है। अभी का समय धन धान्य से परिपूर्ण लाइफ को बनाने के लिए, कहा ना एक शब्द काम में लिया अभी बीते रीडिंग में, ये समय क्रिएशन का है, क्रिएशन का। अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, अपने हुनर को तराशने की कोशिश करो गाइस। क्रिएशन मतलब केवल कोई बिजनेस स्टार्ट करना, कोई धन से संबंधित सोर्स का बनना, लाइफ का बनना, मतलब यहाँ चीज़ें केवल इतने तक में सीमित नहीं है। चाहो तो खुद को भी मतलब एक बहुत अच्छे रूप में, बहुत अच्छे व्यक्तित्व में, एक नया आपका रूप उभर कर सामने आए लोगों के, वैसा भी हो सकता है गाइस। इसका इफेक्ट आपके सबसे पहले व्यक्तित्व पर, आपकी पर्सनालिटी पर पड़ेगा। कैसे? कमज़ोरियाँ जो है ना, वो ताकत में बदलती हुई नजर आएगी। हालात ही कुछ ऐसे बनेंगे गाइस, आप कैसे एक्शन नहीं लो, परिस्थिति आपको पीछे से धक्का देगी, चलो बढ़ो आगे। कैसे आगे नहीं बढ़ा जाता, यूँ पीछे से आपको खुद को फील होगा कि स्थिति मुझे रुकने नहीं दे रही है, मुझे ठहरना नहीं दे रही है, यानी समय की मांग है, मैं आगे बढ़ जाऊँ, ये वाली स्थिति। और अच्छी बात क्या, जैसे एक बच्चा समझता है ना बिल्कुल उस बात को कि माँ क्या कहना चाहती है, बिल्कुल समय की मांग को आप उस तरीके से समझोगे। समय जो कह रहा है मुझे कर लेना चाहिए, मुझे अपनी सोच नहीं चलानी चाहिए, मुझे अभी मालिक जो कह रहा है ना, मुझे वो समझना है। ये जो तालमेल अच्छा बनता है ना, बच्चे जिद्दी होकर ना बैठे, एंग्री बर्ड होकर ना बैठे, रुष्ट होकर नहीं बैठे। मतलब एक चीज अभी इस समय में ना आपके साथ चल रही है, व्हील जो है ना, पहिया जो है, या तो ये दिख रहा है, या समय चक्र पर आपको बड़ा बिलीव होने लगा है कि समय का काम है चलते रहना, मैं रुकूं क्यों। ये बहुत अच्छी समझ है गाइस, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा साहस है कि अगर ये आप समझ रहे हो कि समय यही चाहता है, हम रुके क्यों, किस वजह से और किस लिए, किनके लिए? गलत लोगों के लिए जो लाइफ से निकल गए, उनके लिए रुकना क्या सही है? गलत परिस्थितियों के लिए जो भोग कर फ्री हो गए। लेकिन अगर लाइफ और मौका दे रही है, अगर लाइफ और मौका दे रही है, तो हमें क्या आगे नहीं बढ़ना चाहिए? ये कैलकुलेशन आप करोगे गाइस, ये मूल्यांकन करोगे, और वहां से दिखते हैं रास्ते गाइस, आपकी दिल की चाबी मिलती है। जो दिल ब्लॉक हो रखा है ना, उसे उसे खुश करने के लिए, खुश करने के लिए आपकी मेहनत फलती हुई नजर आ रही है गाइस। आपकी सबसे पहली प्रार्थना ये थी, मालिक मेरी प्रॉब्लम खत्म करो
उसके लिए कोई ना कोई रास्ता मुझे दिखाओ, रास्ते ओपन करो मेरे लिए, दरवाजे खोलो। वो चीज़ आपकी लाइफ में होने जा रही है। अब देखो मौका मिलेंगे, अब देखो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अब जो चाहते हो समस्याएं ख़त्म होगी। देखना, किसी की मदद चाहते हो, कोई काम पूरा करने के लिए धन चाहते हो, जो भी चाहते हो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। इसका सेंस सबसे डीप क्या है कि डिले में जाने वाली चीज़ें रुक जाएगी। अगर बनता काम बिगड़ रहा था तो वो रुक जाएगा, वो बनेगा अब, है ना। शुभ परिवर्तन होते हुए नजर आएंगे आपको, चिंताएं खत्म होगी आपके, है ना। तो कुछ चीज़ों को अच्छे वे में बदलने के लिए रास्ते ओपन हो रहे हैं, जहाँ मालिक का साथ मिलना, आपको मानसिक शांति मिलना, ब्लेसिंग मिलना, अपने आप मिरेकल जैसी स्थितियाँ बननी है आपके लाइफ में। एक होता है खुशी का आंसू, ये तो आपके आंखों में आएंगे जी, और ये आने भी चाहिए। वहाँ पर मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि वहाँ आपकी पीड़ा निकल जाएगी। देखना सच में सच में बहुत खुश हो जाओगे। देखो, सच्ची में खुश होगे। ये जो अभी का समय बना हुआ है ना, सच्ची कह रही हूँ गाय, यूँ समझ लो कि मालिक किसी न किसी रूप में बकायदा आएंगे मदद करने के लिए। ये समझ लो, कोई ना कोई इंसान आपके लाइफ में आपकी मदद करने के लिए, मान लो आपका सहारा बनने के लिए, मान लो आपका दुख खत्म करने के लिए, आपको हीलिंग करने के लिए, किसी न किसी प्रकार से कुछ अच्छा हो ही जाएगा आपकी लाइफ में। और होगा भी, होगा भी। आपका दुख खत्म होगा, कम होगा, कुछ होगा, लेकिन होगा। ओके, इसने ब्लॉक किया देखो, और इसकी एंडिंग समय लेकर आया है, क्योंकि नंबर 33 की एनर्जी। और यहाँ पर कहाँ जा रहा है, हार्ट चक्र को ओपन करना। बहुत ब्लॉक करके रख दिया इसने। कम से कम 10 साल हुए हैं आपको कोई त्योहार मनाए हुए, कोई खुद का बर्थडे मनाए हुए, सेलिब्रेट किए हुए, या ये भी होता है ना शादी समारोह में कहीं जाते आते हैं, हाँ बहुत कम से कम कर दिया आपने। मतलब एक चीज़ आपकी लाइफ में देखने को मिली होगी इन 10 सालों में, बीते 10 सालों में, आपके यहाँ लोगों का आना जाना कम हो गया, बहुत कम हो गया। और आपका लोगों के आना जाना तो उतना भी नहीं। ये पास पड़ोस से आपके माहौल जो है, आपके रेपो जो है, बिगड़ने लगे होंगे। दूर की पहचान के लोगों को आप दूर ही रखते हो उनकी, उन्हें पहचान में आने नहीं देते। हालात ऐसे बने हुए गाइस कि लोगों को कोई बात पता चले तो वो कुरेदने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये अंदाजा नहीं रहता कि इस इंसान को क्या फील होगा, कितना स्ट्रेस होगा। घाव पर घाव देने वाली बात हो जाती है ना। पर यहाँ आपने बहुत समझदारी रखी। आपका आइसोलेशन में रहना भी आपके लिए कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम कर गया। अब इससे कहते हैं किसी बच्चे की किस्मत, कि अगर हालात टावर वाले भी बन गए ना, तो उसमें फ़ायदा कैसे उठाना है, या उसमें से फ़ायदा कैसे मिले आपको। क्योंकि जब किसी बच्चे के कर्मा अच्छे होते हैं, लेकिन भूलवश कभी कोई कर्मा बन जाते हैं, या कोई पुराने जन्म के कर्मा है वो रिलीज़ करने हैं, तो ऐसे में क्या होता है, मालिक साथ देते हैं। अब कर्मों के आड़े तो कोई नहीं आ सकता, वो कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। लेकिन आपके अच्छे कर्म जो है ना, वो मक्खन की तरह आपकी लाइफ में ना ऐसे स्मूथली ऐसे चीज़ों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। और बाद में हम खुद कहते हैं कि बहुत अच्छा हो, ये स्थिति ऐसे निकल गई हमारी लाइफ से। सच्ची में गाइस, ये इस समय की बात ही निराली है। ऐसा समय बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। और ये है लेखा जोखा गाइस। कहा ना, बुरे कर्मों के साथ साथ अच्छे कर्म भी निहित है। और वो अच्छे कर्म क्या, इस बुरे हालातों में बहुत अच्छा करके दिखाना आपका। जो कहा ना, खोओगे कम या खोया बहुत कम है, और खोया वो है जो डिजर्व नहीं करते, पाओगे वो जो डिजर्व करते हो, जो आपके हक में है, नसीब में है। और वो कईयों गुना ज़्यादा है गाइस, कईयों गुना ज़्यादा है ना। बिल्कुल परेशान मत होना। लाइफ जो अब प्रदान करेगी ना, वो थोड़ा विचित्र होगा, बेस्ट होगा। बहुत तरसा कर कुछ चीज़ें मिलने वाली है, पर मिलेगी ना, इतना शानदार स्तर पर मिलेगी जो देखना आपको। शायद एक नंबर को आपने नोटिस नहीं किया है, लेकिन ये नंबर भी आपको बहुत दिखता है। आपको 114, 114 नंबर, है ना, ये दिखते होंगे आपको। और ये इसका सेंस क्या बताए,
लाइफ में अगर कुछ चीज़ मिलेगी ना आपको, भले उसमें विलम्ब लग जाए, भले आप तरस जाओ, भले आपको रोना आ जाए, भले शिकायत हो जाए, भले ये तक कह दो अब मिले तब भी मैं नहीं लूँ कोई खुशी, है ना, वो एंग्री बर्ड खतरनाक वाले बनकर बैठ जाओ ना, और फिर भी आपको नंबर 114 नज़र आ रहा है, तो समझ लो कि आपके भाग्य में इतना अच्छा बड़ी खुशी का मिलना लिखा हुआ है, जो यही प्रोसेस से आपको मिलेगी, पर मिलेगी 100% मिलेगी। ये लाइफ को परिवर्तित कर देगी गाइस। और अब जो समय स्टार्ट हुआ है ना, ये मेहनत कम करवाएगा, और मेहनत करवाएगा ना तो वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से आप करोगे, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होगी। अब जैसे होता है कि कोई इंसान अगर 1 घंटा मेहनत करेगा ना, तो उन्हें 1 घंटे का परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। वो मेहनत क्या करेगी, मोटिवेशन देगी। अरे 1 घंटे में मेरे इतनी अच्छी कमाई हो रही है, या फिर इतना अच्छा पैसा आ रहा है, वो और अच्छे से मेहनत करे, वो और अच्छे से मेहनत करे। समझ रहे हो ना, ये बात मैंने बार बार कही है। ये समय का खूबसूरती में बदलना, ये समय का आपकी मेहनत पर न्याय लेकर आना। पहले भी कर रखी है आपने मेहनत ज़बरदस्त तरीके की, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, कुछ रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हुए, जैसा चल रहा है चलने दो। कमाल देख लेना आप, धन के लिए रास्ते बनते हैं वो देखना। अपने आप धन आएगा आपके पास, देख लो, यह धन के लिए मौका आ जाएगा, आएंगे इसी समय में आएंगे। ये तो खेल ही निराले चल रहे हैं गाइस। कहाँ ना कभी कभी रीडिंग में कुछ चीज़ें ऐसी आती है जहाँ पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, जहाँ पर एनर्जी ऐसी होती है मैं कैसे समझाऊँ कि चुप हो जाओ, मत रो, कल को खुद ही कहोगे देखना। बेफालतू ना आंसू गवाए ऐसी जगह पर, बेफालतू रोए, बेफालतू टेंशन करी जा, टेंशन की बात ही नहीं है। और ये मैंने कईयों बार समझाया, अपने दिल से पूछो, अपने दिल पर हाथ रख कर कहो। 1% का 1% भी नहीं लगता, आपकी अंतरात्मा आपको नहीं कहती कि बिना वजह का तनाव पाले हुए है, जबकि टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये एक लाइन आपकी अंतरात्मा आपको कहती है ना, तो शांत हो जाओ बेटा, सच में शांत हो जाओ। तकलीफ नहीं है, शक्ति की पावर देख लेना आप। क्या कहा, शक्ति की पावर देख लेना आप। आपका ध्यान और ज़्यादा माँ, मतलब ये एनर्जी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होना। दुर्गा माँ को मानोगे, काली माँ को मानोगे, अपनी माता के प्रति ऐसे भाव, ये देख लेना। माँ तत्व की तरफ, एक बच्चे को जब सामने से मुसीबत दिखती है और उसके बाद में भी उनकी प्रोटेक्शन हो जाए ना, तो बच्चा वाकई में उस ऊर्जा से जुड़ जाता है, जो ऊर्जा उनको बचाती है। और आपकी प्रोटेक्शन हमेशा से, इवन बचपन से एक ऊर्जा करती आई है, जिन पर आपको बड़ा बिलीव है। भले रोस्ट होते हो लेकिन फिर भी बिलीव रहता है आपका। एंजल ऑफ लव, क्योंकि प्यार ही उमड़ रहेगा ऐसा आप पर, और है ना। माता तो आपको यही कहते हैं, मालिक आपको यही कहता है कि बेटा देखो, अगर कोई गलती हो गई है ना, जानकर नहीं करनी है, पहली बात तो गलती। अगर अनजाने में हो गई है तो दुखी मत हो, उसे ठीक करने की कोशिश करो, उसे रिपीट नहीं करना। और फिर भी अगर मन में गिल्ट आता है तो मालिक को पुकारो, मालिक ये गलती हो गया, मैं क्या करूँ, मैं कैसे सुधारूँ, मुझे सुधारने का मौका दो, मुझे इस गिल्ट से बाहर लेकर आ जाओ। आपने बस ये प्रार्थना कर ली ना, उसके बाद में आपको विचार करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आपके लिए व्यवस्था हो जाएगी। अभी जो समय बना हुआ है ना, ये ऐसी स्थितियों का नहीं है। और सोचना भी मत, सपने में भी मत सोचना। अभी जो भी साइन मिलेंगे आपको, उनका हर एक साइन का पॉजिटिव इफेक्ट ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सच में जो भी साइन आपको दिखेगा, उनका अच्छा आउटपुट ही आपको देखने को मिलेगा। देखना, अभी का समय ऐसा है जहाँ बरकत आपकी लाइफ में आए, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आए, आपकी तबीयत में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। उससे पहले एक बार हो सकता है कि आपकी बॉडी में बहुत पेन हो, 2-4 दिन आपके रहेगा, बॉडी में बहुत पेन होना, ऐसा लगना फीवर उतर नहीं रहा है, टैबलेट लो तब भी उसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा एक बार आपके साथ होगा, देखना 3-4 दिन आपके रहेगा, और उसके बाद में हो सकता है अभी भी रह रहा होगा आपको, और उसके बाद में देखना फ़र्क हो जो।
उसके बाद में आपको ये फोकस में आएगा कि आपकी बुद्धि और अच्छे से चल रही है। अभी थोड़ा अजीब मैसेज है, बट यही चीज़ आपके साथ होगी। जैसा आया मैंने उसी तरीके से आपको समझा दिया, उसी तरीके से आपके सामने पेश कर दिया। देख लेना 3-4 दिन कंटिन्यू में आपको ऐसा लगेगा फीवर जैसा चल रहा है, और उसके बाद में आपकी बुद्धि कितनी शार्प चलती है ना, वो देखना। मालिक जाने ये क्यों हो रहा है, लेकिन कहा ना यही होगा आपके साथ, और उसके बाद में अच्छा होता वो देखो आप। वो होगा आपके सीधे हाथ की साइड की जो आँख है ना, वहाँ पर भी हो सकता है हल्का सा पेन हो, या फिर एक होता ना थोड़ा कभी कभी भारीपन होना एक साइड में, सर में भारीपन होना वगैरह, ऐसा कुछ 2-4 दिन रहेगा, है ना। पर कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक हो जाओगी। अभी का समय वरदान का है गाइस, कि अगर भूले भटके भी आपने अपने बारे में लाइफ में कुछ अच्छा बोला है, कुछ मैनिफेस्ट किया है, कभी जैसे हम होता है ना कि कपोल कल्पनाएं कभी दिमाग में किसी इंसान के आते हैं, लाइक किशोर अवस्था में ऐसा बहुत होता है कि हम बहुत लग्जरियस लाइफ के बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए हमारी लाइफ में, और ऐसा हो जाएगा। वहाँ पर दबाव नियंत्रण किसी प्रकार का नहीं होता। हम लाइफ की वास्तविकता के धरातल पर नहीं आते ना, तो हमें पता नहीं होता है। ये 35 के एज पार होने के बाद में, या फिर लाइफ में अगर आपने तकलीफ बहुत झेली है ना, तो ज़रूरी नहीं 35 की एज। एक 10 साल का बच्चा भी बड़ा मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है, वो परिस्थितियों को, संसार को समझने लग जाता है ना। तो वो समय संघर्ष वाला, संकटों वाला आपका निकला, और अब जो आपने भूले भटके ही सही अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया, कुछ अच्छा सोचा अपने बारे में, वो किसी भी रूप में फलेगा, लेकिन वो होगा, अच्छा होगा। ओके, सेकंड चक्र आर्क एंजल एरियल। ओके ओके, ये लो गाइस, देखो एक कहते हैं ना बहुत जिगरा रखना होता है उस स्थिति में जब दुनिया आपके विरुद्ध हो, और कोई स्थिति में आप अकेले खड़े हो, और वहाँ उस स्थिति में आपके द्वारा जो लिया गया फैसला होता है ना, वो इतना मुश्किल होता है। उस फैसले पर बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई होती है, उस फैसले पर बहुत सारे फैसले टिके हुए होते हैं। दुनिया इस बात पर, अगर थोड़ा सा वो फैसला आपका गलत गया ना, आपको छोड़ेगी नहीं, आपको आपके अपने लोग नहीं छोड़ेंगे। अगर थोड़ा सा गलत निकल गया, और अगर सही निकल गया, तो आपकी लाइफ ही पूरी तरीके से बदल जाएगी। ऐसे पीक पर आपका समय चल रहा है गाइस, जहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। सच्ची कह रही हूँ, और ये आपको भली भांति पता है। ये समय वो समय चल रहा है जहाँ फूक फूक कर भी कदम रखना है और एक्शन भी लेना है, दोनों स्थितियाँ बनी हुई है। आपको इंसान को जिगरा पे दिखाना है, और अंदर डर भी लग रहा है। मालिक एक ही तरकश में तीर है, और उसे साधना है। उससे मैं कैसे बिल्कुल अपने टारगेट पर फिक्स करूं, वरना दुनिया लाइफ का पता नहीं क्या बना कर रख देगी, है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, गलत नहीं होगा। कहा ना पहले से ही एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, वो आपके साथ है। वो आपको इशारों इशारों में बता रहे, बेटा बच्चा अच्छा सोचो, अच्छा दिमाग में विचार लेकर आओ, है ना, और अपनी एकाग्रता पर वर्क करो। आपका एक्शन गलत नहीं जाएगा। यहाँ बता ना, एक्शन ऐसा होगा जो लाइफ में बैलेंस लेकर आए, जो आपकी अहमियत को बढ़ा दे। एक झुंड जो है ना, समझ रहे हो, ये अभी कहोगे हाँ बिल्कुल मैम यही स्थितियाँ चल रही है। एक बहुत बड़ा झुंड जो है ना, ये दिल से चाहता है कि जो आप फैसला ले रहे हो ना, इसमें आपके पैर डगमगाए, आप कमज़ोर पड़ जाओ, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ो, ये फैसला आपका गलत चला जाए। पर कम से कम आप अपने बारे में ये सोचो, मेरा ये फैसला सही जाना चाहिए मालिक, मेरे इस फैसले पर मेरी लाइफ टिकी हुई है। और ये आपका फैसला नहीं है जी, ये समय का फैसला है, ये नियति का फैसला है, ये मालिक का फैसला है। सामने से आप दिख रहे हो। अगर समय का फैसला है, उसे कोई बदल नहीं सकता, चाहे पूरी दुनिया एक होकर आपके लिए बुरी प्रार्थना करे।
आपका भला होना निहित है, दरवाजे अपने आप ओपन हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? यही टावर मूवमेंट आपको कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचाता है, और यही टावर मूवमेंट आपके हार्ट को ओपन करता है। जो देखना, गलत चीज़ें कभी गलत नहीं होती। कभी कभी कड़वी दवाइयाँ जो होती है ना, वो बुखार को उतार देती है। इसने कड़वी दवाई का काम किया है और आपके भ्रम को तोड़ा है और आपको जीवन जीना सिखाया है। अगर ये चीज़ नहीं है, टावर मूवमेंट के पहले की लाइफ की स्थिति का मूल्यांकन कर लो, और जो टावर मूवमेंट भोगा है उस समय लोगों ने अपना जो नकाब उतारा है, और उसके बाद जो आप संभलना स्टार्ट हुए हो, लाइफ को जीना जिस तरीके से आया है, दोनों स्थिति का मूल्यांकन करके देख लो। ये टावर मूवमेंट आपके लिए अभिशाप था या वरदान है, और ये वरदान वाला काम करके जाएगा। ये वरदान ही देकर जाएगा आपको। देखना, ऐसा टावर मोमेंट कभी ना आए आपकी लाइफ में, क्योंकि इसने जो सिखाना था ये तो बस लास्ट में कि अब समझे तो ठीक है, वरना कैसे समझाना है, कैसे अफरा तफरी करके बिखेर कर जो चीज़ें वास्तविक है इनके सामने लेकर आना है। जब बच्चा नहीं समझता ना, पैटर्न बार बार दोहराते हैं किसी इंसान के, आपकी लाइफ में सैकड़ों बार कोई पैटर्न दोहराए होंगे। जब नहीं समझे ना, तब ये रौद्र रूप में अफरा तफरी करके इसने बिखेर कर आपके सामने स्थितियाँ रखी। वो वाले हाल हुए आपके साथ, और अब जो स्थितियाँ सामने है ना, वहाँ पर आपको समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। टूटा भ्रम, समझ में आई चीज़ें। अब पन्ना चेंज कर लो, है ना। और अब बिल्कुल ऐसा देखो, कभी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए ना, मालिक के पाँव पकड़े रखो, दिल में ये रखो कि मेरी लाइफ जो है ना पूरी तरीके से मालिक को सुपुर्द है। वो मेरे मालिक भी है, मेरे खेवैया भी है, मेरे सारथी भी है। वो जिस दिशा में मुझे ले जाएंगे ना, मैं चलने को तैयार हूँ। मेरी इच्छा मेरे लिए मायने नहीं रखती, मेरे परमात्मा की, मेरे मालिक की इच्छा मेरी लाइफ में मायने रखती है। ओके, दो कार्ड है, विक्ट्री। ओके, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, ये लो। वरदान देने के लिए सारे एंजल्स तैयार है। देखो आप, डो टू स्पिरिट, आपका आपका जिन पर भी बिलीव है वो आपके साथ है। वो एनी टाइम किसी न किसी रूप में आपको संकेत देते हैं, चाहे वो बर्ड हो, चाहे कोई भी जीव, लेकिन वो अपनी मौजूदगी का एहसास आपको दिलाते हैं। साथ में देखो, एंजल ऑफ लव है, सेकंड चक्र आर्क एंजल एरियल है, एंजल ऑफ बैलेंस है, ठीक है, फिफ्थ चक्र आर्क एंजल गैब्रियल है। सारे एंजल साथ में हैं गाइस, इवन आर्क एंजल। अब यहाँ पर आर्क एंजल माइकल का कार्ड नहीं आया है, लेकिन उनकी मौजूदगी का भी एहसास, जैसे आपको खुद को फील हो जाए ना कि जैसे हर इंसान को पता होता है मेरा बुरा चाहने वाले लोग कौन है, या किन्हीं लोगों की गतिविधियाँ क्या है, हमें पता चल जाता है गाइस कि कोई अदर गतिविधियों में है, मतलब थोड़ी अन्य गतिविधियों में है, जैसे ब्लैक मैजिक में वगैरह, या थोड़ा उनकी घर में हलचल थोड़ी अलग चलती है ना, हम समझ जाते हैं कि इनके यहाँ का खाना पीना थोड़ा कम या ना के बराबर करना है, या फिर इनसे दूरी बना कर रखनी है। और उन लोगों की गतिविधियों के बावजूद भी हमारी लाइफ में कोई बुरा इफेक्ट नहीं देखने को मिले, इसका मतलब कि कोई तो ऊर्जा जो हमें प्रोटेक्शन दे रही है। और सामने से अगर कोई लोग हमें पूछ ले, आप किनकी पूजा करते हो, क्या करते हो, आपका रूटीन क्या है, क्या किनको मानते हो, किनको नहीं मानते हो, कोई फास्ट वगैरह करते हो वगैरह, 10 चीज़ें अगर कोई पूछे ना, उल्टे सीधे जवाब दो, सही जवाब नहीं देना, नहीं देना। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है गाइस कि अगर वो हमें पूछ ले कि आप किन को मानते हो, है ना, आप किन की पूजा करते हैं, हम बता दें तो इसके आधार पर वो हमारी लाइफ में बुरा कर लेंगे। ये भ्रम है, और बहुत सारे लोगों में ये भ्रांतियाँ फैली हुई है, सच्ची बताओ ना, कि ये पता करके आपके विरुद्ध कुछ कर लेंगे। पर मेरा सेंस ये, अपनी पर्सनल डिटेल क्यों देनी किसी को, हम किसको माने किसको नहीं माने, हमें बताने की आवश्यकता क्या है। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है, कतई नहीं है कि आप अगर बता दोगे ना तो उस आधार पर, लोग कहते हैं कि आप जिनको मानते हो ना उनको बांध कर आपके विरुद्ध में काम में, अरे मालिक को बांध देंगे, कहाँ मूर्खता वाली ये कहना नहीं चाहिए सच में। ऐसे कैसे हो सकता है बताओ। अब यहाँ पर मैं फिर से एक महाभारत का एग्जाम्पल दूँ कि दुर्योधन जो होता है ना,
वो कान्हा को बंदी बनाने की कोशिश करता है। उन्हें सब कहते हैं, क्या है, धृतराष्ट्र है, कर्ण है, सब मना करते ये गलती मत कर। वो कान्हा को बंदी बना ही नहीं पाया। वैसे ही सर्वोच्च सत्ता चाहे किसी भी रूप में हो, लोग क्या करते हैं, डर उत्पन्न कर देते हैं। और डर क्या करता है, फिर इंसान को जब भी देख लेना आप, जब भी देख लेना आप कि किसी इंसान की लाइफ में बुरा समय चल रहा होगा ना, वो सबसे पहले मालिक को शिकायत करके, अगर उनका कोई सुरक्षा कवच का धागा पहना होगा ना, वो उतार कर फेंकेंगे। अगर कोई स्टोन पहना होगा ना, उतार कर फेंकेंगे। अगर कोई प्रार्थना करे, कोई मंत्र उच्चारण वगैरह करे, सारे बंद कर देंगे। अब जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता होती है ना, वहाँ उल्टे काम करना, और ये बहुतों में होते हैं, बहुतों में होते हैं। हमें ये चीज़ें नहीं करनी होती है। फिर किसी को पता चले नहीं चले, हम किनको मानते किनको नहीं मानते, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकाली के संदर्भ में पता नहीं, मुझे मैं क्या ही कहूँगा ऐसा। महाकाली ऐसे हैं जो नेगेटिविटी का अंत करते हैं, और वो ऐसा ऑरा है, वो आदि पराशक्ति है ना। उनको नियंत्रण करने के बारे में या उनकी ऊर्जा के साथ थोड़ा सा भी आप सच्ची कहो ना, कि माँ काली को प्रणाम करना चाहिए और दिल से आप प्रार्थना करो। लेकिन कुछ लोग बहुत अलग तरीके से ना माँ काली के संदर्भ में एक विचार रखते हैं, वो गलत है। क्योंकि इनकी ऊर्जा कोई सहन नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। प्रेम रूप में, एक माँ रूप में, एक वो माँ पार्वती के रूप में ना ध्याओ, वो अपने आप जिस भी रूप में आपकी रक्षा करना चाहते हैं ना, करेंगे। माँ काली बच्चे की प्रोटेक्शन करते हैं, बच्चे के साथ कभी नुकसान किसी भी हाल में नहीं होने देते, किसी भी हाल में नहीं होने देते, है ना। कहाँ ना आपका झुकाव है माँ काली की तरफ, ये पता चल जाता है गाइस, पता चल जाता है। और आप कह रहे हो ना कि आपका दिन प्रतिदिन झुकाव माँ काली की तरफ होता जा रहा है, वो अपने आप होगा, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्शन दे रही है। अगर कोई आपको प्रोटेक्शन दे, आपको एहसास नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई हमें एक टुक गौर से देख रहा है और हमारा ध्यान उधर नहीं है, वो हमें देखता जाए ना, अपने आप हमें पता चल जाता है, हमारे सर में भारीपन होता है, कोई मुझे देख रहा है, हमारी नज़र उसी इंसान पर जाती है सीधे। भले कितने सारे लोग बैठे, डायरेक्ट नज़र जो है ना उसी इंसान पर जाती है, वो देख रहा है मुझे। उसी तरीके से जो हमें प्रोटेक्शन दे रहे होता है ना, अपने आप हमारी ऊर्जा जो है ना उन्हें फील कर जाती है, मेरी मदद ये कर रहे हैं, है ना। सेवन चक्र आर्कएंजल यूरेल, ठीक है। देखो मैं कार्ड बिल्कुल भी हिला नहीं रही हूँ, मैं आपको बताऊँ। ये देखो, मैंने कहा ना आर्कएंजल माइकल, ये देखो, ये देखो, आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटारॉन, सारे आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो ना, डरना मत गाइस। देखो स्पिरिचुअल जर्नी में तो मैं एक बात सच्ची कहूँ, आपने भी देखा होगा कि जो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होता है उन्हें तकलीफ बहुत मिलती है, स्पेशली कहें तो हेल्थ को लेकर, और दिल बहुत दुखता है उनका, रिश्ते नातों से बहुत परेशान रहते हैं, उनकी सरलता का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया जाता है, छलावा ज़्यादा होता है। लेकिन आपकी कुंडलिनी के बारे में, या फिर एक हो ना कि यही बात कि कुंडलिनी जागृत करने के बारे में ना, आप जोर ज़बरदस्ती कतई मत करना। आपका ऑरा का पूरी तरीके से प्रोटेक्शन और आपकी लाइफ की पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मालिक कर रहे हैं। देखो सारे एंजल्स आपके साथ, ये लो हीलर ऑफ द एज है, सारे एंजल्स आपके साथ है गाइस। मैं क्या ही कहूँ आपको, कितने सारे एंजल्स के बारे में, टोटल पूरी रीडिंग जो है ना एंजल्स के बारे में आई है। और रीज़न यही है कि आपको एंजल्स नंबर ज़्यादा से ज़्यादा दिखते हैं। आप खुद विचित्र और हैरान हो जाते हो कि सारे एंजल्स नंबर दिखते हैं मुझे, तो मैम मैं कौन कौन से एंजल्स नंबर बताऊँ आपको, मुझे यही दिखते हैं, वो दिखते हैं, वो दिखते हैं, सारे दिखते हैं। वो तो दिखेंगे क्योंकि इतने सारे एंजल्स आपके साथ हैं, कोई एक एंजल थोड़े ना साथ है आपके, है ना। आर्कएंजल माइकल ने आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन दे रखी है, और वो आपको एक जोन से बाहर भी निकालेंगे जहाँ से आगे बढ़कर आपको विक्ट्री मिलेगा और आपकी लाइफ में बैलेंस आए। ओके, ये वाला ले लो, कम्युनिटी सेलिब्रेशन नंबर 7 की एनर्जी अपने आप में स्पिरिचुअलिटी का साइन है।
ओके, एनवी से प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपको शत्रु, ये लोग आगे, हाँ ना, एनवी से प्रोटेक्शन दे रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में। आपको अच्छे से भली भांति पता है आपकी लाइफ के शत्रु कौन है, और 2020 में खुलकर आपके सामने आए जिन्होंने आपकी लाइफ में टॉवर को क्रिएट किया ना, इनसे आपको बहुत शानदार तरीके से आर्कएंजल माइकल ने बचाया गाइस। बहुत अच्छा, आपके मानसिक शांति मिल ही नहीं पाती अगर ये साथ नहीं होते। कुछ लोगों ने प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त तरीके की करी थी आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, आपको एंजाइटी देने के लिए, आपको पैसे के आधार पर नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन कहता है ना कि मालिक अगर साथ में होना तो रास्ते अपने आप ओपन होते हैं, दरवाजे अपने आप ओपन होते हैं और जस्टिस अपने आप होता ही होता है। ये मालिक का लिया हुआ फैसला है आपके लिए गाइस। जहाँ दुश्मन चाहे कितनी भी आपके लिए योजनाएं बनाए ना, कभी फलेगी ही नहीं देखना। एक जैसे होता ना, ये अपने पर ही वो ऊर्जा लागू करेंगे। जितना बुरा ये आपके बारे में सोचेंगे ना, उतना पूरा वो जंजाल बनकर इन पर ही विस्फोटित हो जाएगा, देख लेना। इस वजह से आप ना बस मालिक पर बिलीव रखना। आपके देखो 3 वरदान के बारे में बताना। पहला तो आपका दरवाजे ओपन होना, आपके समस्याएं खत्म होना, इसके बारे में है। दूसरा आपके शत्रुओं का शांत होना, आपको कोई परेशान नहीं करे। आपकी लाइफ पर अगर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक है तो ब्लैक मैजिक खत्म होना, ठीक है, इसके बारे में कहा जा रहा है। तीसरा ये है, सारे आर्कएंजल माइकल मिलकर आपको आशीषें दे रहे हैं। ऐसे वरदानों में वरदान है, ये एक वरदान में कितने ही वरदान छुपे हुए हैं। जब इतने सारे आर्कएंजल्स एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे, आपको प्यार दे, आपकी लाइफ को सुधार दे, है ना, तो निश्चिंत होकर रहो गाइस। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में कभी नुकसान नहीं होगा। खुश रहने की कोशिश करो। जो एंजल्स का प्यार आशीर्वाद आपको मिल रहा है उस पर बिलीव करो, एक्सेप्ट करो, है ना, और अपनी लाइफ को मालिक को सुपुर्द कर लो और धन्यवाद करो कि सारे एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और आपके साथ हैं। उनको यही प्रार्थना करना, मेरे दुख में आप मेरे साथ थे, ये जो सुख मुझे मिलने वाला है इसमें भी मेरे साथ रहना। वापस से रिपीट करूं कि क्या कहाँ है, इस लाइन को समझने की कोशिश करना। आप मेरे दुख में मेरे साथ थे, मुझे जो सुख मिलने वाला है, मिल रहा है, उसमें भी मेरे साथ रहना मालिक, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।